हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखो, ए बी सी डी ई एफ और जी एक बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं रहते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ए से लेके जी तक यानी कि 7 लोग हैं। ऊपर की लाइन जो है वो दूसरे पेज पे थी, तो वो ना ला करके तो मैंने यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ए से लेके जी तक 7 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं या एक सीढ़ी पर रहते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं रहते। तो किस क्रम में रहते ये आपसे पूछा है। तो मुझे कह रहा है ए जो है वो ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है। सी ऊपर हो गया, ए यहाँ हो जाएगा, और ई से ऊपर है। ठीक है, ए जो है वो ए जो है वो किससे ऊपर है? सी से ई से ऊपर है और सी से नीचे है। ठीक है भैया। अब मुझे कह रहा है जी जो है वो ए और बी के बीच में है। कौन? जी किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है आपका जी। तो यहाँ पर ए है, अब बीच में हम कहाँ बी को बिठा लें कि ये पूरा जो है वो बीच में आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो हमने ऊपर वाली लाइन लिखी थी सी ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ई, सॉरी माफ़ कीजिए, ई था ना, क्योंकि ए जो है वो ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है। अब देखना, ऊपर का मतलब ये तो नहीं बोला उनने कि ठीक ऊपर, तो यानी कि सी को तो हम ऊपर बैठा लेंगे, ए को नीचे बिठा लेंगे सी से। ठीक है, वो कह रहा है ए ई से ऊपर है, ई से ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। और जब जी ए और बी के बीच में है तो यहाँ पर जी बिठा लो। ठीक है, ए और बी के बीच में है कौन? जी, तो यहाँ पर बी बिठा लो। ठीक है, अब मुझे कह रहा है ई की बची, तो ई को यहाँ बिठा के देख ले रहे हैं, और नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, ई जो है बी और एफ के बीच में है। ई जो है बी और एफ, एफ को यहाँ बिठा ले रहा है। लो भैया, बी और एफ के बीच में आ गया ई। यदि ई एफ और डी, यदि एफ ई और डी के बीच में है, एफ ई और डी, देखो ई जे है, डी जे बिठा ले रहा है, एफ आ गया। ठीक है, तो सीढ़ी के सबसे निचले सोपान पर कौन सा व्यक्ति होगा? सबसे नीचे कौन सा व्यक्ति है? आप बोलोगे सर सबसे नीचे तो डी है, तो बस हो गया। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समय लगता है, ये रीजनिंग समय लेने वाली ही रीजनिंग है। आप सोचो कि तुरंत में हो जाए, तो तुरंत में नहीं होगा। अगर रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस की भरमार रही, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा पेशेंस रखाओ, आराम से आप इस क्वेश्चंस में आंसर दे पाएंगे। 4 जुलाई 1917 को, सॉरी 1776 को कौन सा दिन था? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो पहले तो कोड लिखो, शताब्दी कोड लिखो। 1600 का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। 1600 का अगर हम कोड की बात करें तो 4 हो जाएगा। शताब्दी 4 तो जुलाई, तो ये 4 लेना ही है। शताब्दी कोड यानी कि 1600 का कोड 6 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा है क्या? 76। 76 और 76/4 लिखेंगे फिर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फॉर्मूला होता है। तो विषम दिनों की जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी आपकी 109। ठीक है, तो टोटल आप करना, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, 109 तो डिवाइड करोगे 7 से, तो 4 शेष बचेगा, और 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इनके कोड होते हैं, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन निकल के आता है और सही होता है फिर। ठीक है, चलिए, अब वो देखो, हर चीज़ में आपको समझाने बैठ जाऊँगा तो फिर ये रीजनिंग की जो वीडियो है बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, कथन है कि देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफ़ी ज़्यादा संख्या पाई गई है। फिर से पढ़ो, देश की अच्छी स्थिति के बावजूद, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी भी है, लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफ़ी ज़्यादा संख्या पाई गई है, यानी कि बच्चों को जो पोषण है, जो भरण पोषण होता है, वो अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब कथन पढ़ो, कार्यवाही पढ़ो। तो मुझे कह रहा है इसका कारण क्या हो सकता है? सरकार को धन कर और आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। ऐसा है तो सही,
लेकिन कार्रवाई से पता, कथन से पता नहीं चल रहा कि ऐसा एक्चुअल में करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, करना चाहिए। दूसरा देखो कि सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि भैया अगर धनकर और आयकर हम बढ़ा देंगे और जो वंचित वर्ग है उसके विकास के लिए, तो ऐसा इस नज़रिए से बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर स्कूलों में ये व्यवस्था की जाएगी जैसे मिड डे मील योजना, ठीक है, उसका विशेष तरीके से उदाहरण हो जाएगा जी, तो वहाँ से ज़्यादा पॉसिबल होगा। तो फिर दूसरी कार्रवाई जो है वो आपकी बिल्कुल सही होगी, यानी कि केवल दूसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ ठंडक देती है और पृथ्वी, देखो बर्फ का गुण है कि वो ठंडी होती है, इसी प्रकार पृथ्वी का गुण है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीमर्स को हम किसी कूट भाषा में ये लिखते हैं, तो नॉलेज को क्या लेंगे? अब देखना, एस आता है 19वें स्थान पर, दो जोड़ दिया तो यहाँ पर कौन से स्थान पर आ गया ये, जल्दी बताइए? 20वें स्थान पर, 21वें स्थान पर आ गया आपका। ठीक है, यानी कि दो जुड़ गया। ठीक ठीक, देखो टी 20वें स्थान पर, बी 22वें स्थान पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहीं से पता चल लो। के 11वें स्थान पर, दो जोड़ो तो 13वें स्थान पर एम आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये तीनों बचे हैं। एन 14वें स्थान पर, दो जोड़ दो तो 16वें स्थान पर पी, तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा एक ही, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, बात ही खत्म। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने जिसे किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए सचिव किन्हें बनाया, नया सचिव? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अजय प्रकाश साहनी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया? एम वेंकैया नायडू, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूडान, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा में, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और मैं आपको बता ही चुका हूँ एक बात, कि सब्सक्राइब आप लोग चैनल को नहीं कर रहे हो, आंकड़े मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये रहे आप आंकड़े कि जितने भी लोग विजिट करते हैं हमारे चैनल को, 86.7% लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे चैनल से कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो रही है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता यार, है ना। मात्र 3,500 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है 4 लाख सब्सक्राइब होने में, 4 लाख सब्सक्राइबर होने में। तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि कम से कम सपोर्ट तो दिखाइए सर, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिल सके। फिर आएंगे, आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। यहाँ पर आपका, नहीं, गुलाब का नाम भारत ने नहीं रखा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुलाब का नाम जो है वो पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब जो है वो पाकिस्तान ने रखा था, और गुलाब जो है वो एक अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी में रोज को संवर्धित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, हाल ही में हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिंदी पत्रिका दिवस जो है ये 30 मई को मनाया गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी? तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार में तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश के साथ साझा करता है, किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। टेंगे किस देश की मुद्रा है और उस देश की राजधानी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नूर सुल्तान। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चंस तो बड़ा अजीब है। टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी आपको बतानी थी, और टेंगे फिर किस देश की मुद्रा हो जाएगी? कजाकिस्तान की, क्योंकि कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो नूर सुल्तान है। ठीक है। विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 13 मई 1952 को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 500 लाइक तक जरूर से पहुंचाइएगा, इतनी मेरी आपसे विनती है। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन से जल्दी बताओ। इंटरनेशनल मॉनेटरी मॉनेटरी फंड। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। लोक कला या लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से प्रचलित है? देखो रिपीटेड है ये क्वेश्चन, बस लैंग्वेज अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? अच्छी, अच्छी नहीं अच्छी। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।